हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की कोलबर्ग की थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट एग्जाम में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दिस फॉर यू। एक बच्चा कहता है कि तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ। इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? ए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो बच्चा इसमें ये कह रहा है कि आप मेरे लिए ये कर दो और मैं आपके लिए वो करूँगा। तो इसमें क्या है, वो बच्चा अपना फ़ायदा देखता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, स्टेज कौन सा होता है ये? ए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज फॉर एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? जो कोलबर्ग के जो 3 लेवल दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा लेवल है जिसमें मॉरलिटी कम है? मतलब बच्चा ज़्यादा जैसे सोशलाइज नहीं है और वो ज़्यादा हद तक इतना सोच नहीं पाता है। तो वो जो अवस्था होती है वो फर्स्ट लेवल होता है, क्योंकि उस लेवल में ज़्यादातर बच्चे आते हैं और बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा हद तक राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसका आंसर्स है। ए लेवल 4, बी लेवल 1, सी लेवल 2, डी लेवल 3। तो ये आएगा आपका लेवल 1 में, क्योंकि लेवल 1 में अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे आते हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती है और उनके अंदर मॉरलिटी भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। कोलबर्ग के हिसाब से जो टीचर है वो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ कैसे डाल सकती है? ए गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, सिर्फ रिलीजियस बातों के ही बारे में पढ़ाए, ये तो गलत है। बी इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस के बारे में बात करें जो एक मॉरल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं। सी लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर के ही रूल्स बताए। डी गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। मतलब जब भी CDP की बात होती है तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस या कोई भी चीज़ जो नेगेटिव शो करती है बच्चे के लिए वो ऑप्शन में नहीं आएगा। तो A, C, D ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो इसका आंसर होगा हमारा बी इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज़। डिस्कशंस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। मतलब एक थिंकिंग प्रोसेस, जब आप टोटल फाइनल जजमेंट पे आ जाते हो, जज मतलब लास्ट में स्टेज होती है कि आप जज करने की कंडीशन में हो कि आपको पता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, आपको समझ में आने लगता है। तो ये कौन सा एक प्रोसेस है? ए मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म क्या होता है? जिसमें रूल्स फिक्स्ड होते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी मॉरल कोऑपरेशन। मॉरल कोऑपरेशन क्या? जब आप अपने किसी इंटेंशन के लिए, अच्छे इंटेंशन के लिए रूल ब्रेक कर देते हो। सी मॉरल रीजनिंग। डी मॉरल डेलिमा। मॉरल डेलिमा कन्फ्यूजन की स्टेज होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा मॉरल रीजनिंग, बिकॉज मॉरल रीजनिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जजमेंट करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू द जेल इफ़ ही डज सो। एक बच्चा कहता है कि हाइंस को ड्रग नहीं चोरी, मेडिसिन नहीं चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो करता तो वो जेल जाता। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। और इसमें पूछा गया कि ये जो बच्चा जो सोच रहा है ये कौन सी एक स्टेज में आएगा? ए द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर के जो मेंटेन रखना है। बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट से बचने के लिए। सी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। डी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो इसमें बताया गया कि जो बच्चा कह रहा है कि हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि वो प्रिजन जा सकता था, जेल में जा सकता था, तो यहाँ वो पनिशमेंट से बच रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? कोलबर्ग थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? ए कोलबर्ग प्रपोज अ थ्योरी विदाउट एन एम्पेरिकल बेसिस, बिना अनुभव के बनाई थी, तो ऐसा तो होता नहीं कि किसी ने थ्योरी बना दी और उसे कोई अनुभव ही नहीं है। बी कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। सी कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये एक थ्योरी सिर्फ मैंस के ऊपर बना के दी थी, जैसे कि हाइंस एक व्यक्ति के ऊपर बना के दी थी, उन्होंने किसी फीमेल के लिए नहीं बनाई थी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। डी कोलबर्ग डिड नॉट क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नहीं, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस सही से दिए हैं,
तो इसका आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर मैन के ऊपर जो थ्योरीज बनाई थी, फीमेल के ऊपर कोई नहीं बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Karnali Singh does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that cannot support a corrupt government which spend millions of rupees in buildings unnecessary dam. कर्नल सिंह जो एक बंदा है वो कहता है कि भाई मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि जो सरकार है वो करप्टेड है और वो फालतू का पैसा खर्च करती है बिल्डिंग बनाने में। ही इज़ प्रोबेबली इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वो कौन सी स्टेज में आएगा? ए प्री ऑपरेशनल, बी कन्वेंशनल, सी पोस्ट कन्वेंशनल, डी पैरा कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में तो जो मोरालिटी होती है, जब ज़्यादा बच्चे को समझ नहीं होती, वो स्टेज होती है। कन्वेंशनल में ये नहीं आएगा। सी पोस्ट कन्वेंशनल में ही आएगा, क्योंकि वो अपने मतलब अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए लॉ तोड़ रहा है कि उसका मन नहीं है, उसको गलत लग रहा है कि भाई ये सोसाइटी ने नियम बनाया पर मेरे को ये सही नहीं लग रहा, तो वो इस लॉ को तोड़ रहा है। तो ये कौन से स्टेज में आता है? पोस्ट कन्वेंशनल। और पैरा कन्वेंशनल हमारा कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट, कोलबर्ग हैज़ गिवन ए द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक के जो भी स्टेजेस हैं वो दिए हैं उन्होंने। बी द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सी द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, डी द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग का जो भी एक थ्योरी उन्होंने बनाई है वो सिर्फ मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बनाई है, नैतिकता के ऊपर बनाई है। सो इसका आंसर होगा हमारा डी, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of Kohlberg stages of moral reasoning, under which state was the given typical response of a child fall? तो कौन सी स्टेज में ये एक पर्टिकुलर आता है, देखते हैं। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट। आप मतलब वो कह रहा है कि आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करेंगे अगर आप सच बोलेंगे। सो यू शुड बी ऑनेस्ट, तो तुम्हें सच बोलना चाहिए। ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, बी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, सी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, डी पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो वो बोल रहा है कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे तो आपको सच बोलना चाहिए। तो वो बच्चा क्या करेगा? बच्चा मतलब अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए सच बोलेगा। तो ये कौन से उसमें आएगा स्टेज में? बी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप को अच्छी इमेज बनाने के लिए अच्छे से बिहेव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।